हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षा अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर आपका है वेट बाय वेट, वेट बाय वेट परसेंटेज, जिसको हम बोलते हैं परसेंट वेट बाय वेट। या फिर दूसरा आपके पास है वेट बाय वॉल्यूम, आपके पास परसेंटेज, जिसको हम W बाय V परसेंटेज बोलते हैं। एंड तीसरा हमारा है यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम V बाय V परसेंटेज भी यहाँ पे बोलते हैं। ये तीन हो गए। नेक्स्ट जो आता है आपका फोर्थ नंबर, वो है आपका ppm पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ नंबर का ppb मतलब पार्ट्स पर बिलियन। एंड सिक्स नंबर का आपका है मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट है सेवन नंबर का आपका मोलारिटी। एट नंबर है हमारा मोलालिटी एंड मोलालिटी। नेक्स्ट है नाइन नंबर, जो कि है आपका नॉर्मालिटी। ठीक है, ये आपके क्या है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में इतने आपके कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आते हैं, जिसके अंदर हमने यहाँ पे मोलालिटी एंड नॉर्मालिटी एक वीडियो में हमने उसको समझ लिया है क्या होता है, इसका डेफिनेशन के साथ इसका यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, सब अच्छे से वहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे वेट बाय वेट मतलब W बाय W परसेंटेज एंड वेट बाय वॉल्यूम मतलब W बाय V परसेंटेज एंड V बाय V परसेंटेज को यहाँ पे समझेंगे। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इन तीनों टर्म को समझेंगे। यहाँ पे ppb, ppm एंड मोल फ्रैक्शन को समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम इन तीनों टर्म्स को यहाँ पे समझते हैं। जो हमारे पास है वेट बाय वेट एंड वेट बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को यहाँ पे तीन चीज़ें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे वेट बाय वेट, दैट मीन्स W बाय W आपका परसेंटेज। इसको देखो, इसको समझने के लिए मैंने एक वीडियो उस आपको जो नॉर्मालिटी, मोलारिटी एंड मोलालिटी वाले में जो आपको सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन के बारे में बताया था, वो आपको पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन जो होता है एक किससे मिलकर बना होता है, सॉल्यूशन जो है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बना होता है। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट मतलब जिसको हम क्या करते हैं किसी भी, दैट मीन्स जो सब्सटेंस को हम किसी में डिजोल्व करते हैं वो हमारा हो जाता है सॉल्यूट। एंड सॉल्वेंट जिसमें आप डिजोल्व कर रहे हो, जिसमें आप सॉल्यूट को डिजोल्व करोगे वो आपका हो जाएगा सॉल्वेंट। वाटर को यहाँ पे हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं, क्योंकि वो उसमें ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सभी सब्सटेंस जो होते हैं वो उसके अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। और ये आपका हो गया सोल्यूशन। जब सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों को सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हो, जो चीज़ आपके पास बनता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। तो ये चीज़ें आपके पास क्लियर हैं। चलिए यहाँ पे सबसे पहले वेट बाय वेट यहाँ पे देखते हैं। वेट बाय वेट मतलब आपका क्या है यहाँ पे, तो देखो इसका फॉर्मूला होता है वेट बाय वेट परसेंटेज का। वेट बाय वेट परसेंटेज अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो देखो ये क्या है, वेट मतलब मास आ रहा है, तो मास ऑफ क्या करोगे यहाँ पे आप सॉल्यूट लिखोगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई आपका क्या आना चाहिए यहाँ पे। अब ये भी देखो डिवाइड में भी आपका वेट है मतलब मास है, तो मास ऑफ यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा आपका, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि परसेंटेज है इसलिए हम 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया W बाय W परसेंटेज का फॉर्मूला आपका क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से आप कोई भी यहाँ पे जो भी आपको वेट बाय वेट अगर फाइंड करने को बोला जाए तो उससे आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। अभी यहाँ पे हम देखते हैं इसका कुछ सम्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कोई एक एग्जांपल यहाँ पे राइट कराता हूँ और उस एग्जांपल के हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे कि कैसे आप मास परसेंटेज भी इसको हम बोलते हैं, मास परसेंटेज या फिर W बाय W परसेंटेज आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो W बाय W परसेंटेज, तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ। देखो आप समझ कैसे सकते हो कि दैट मीन्स क्या है, हमें यहाँ पे W बाय W परसेंटेज फाइंड करना है। सपोज एक एग्जांपल मैं लेता हूँ 10 ग्राम ऑफ, सपोज यहाँ पे या फिर मैं बोल देता हूँ HCl is dissolved
dissolve in HCl is dissolve HCl is dissolve 10%, या फिर मैं बोलता हूँ यहाँ पे 3%, ठीक है 3%। इतना अगर मैंने बोल दिया तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होगा आपका, देखो परसेंटेज जो होता है ऑलवेज 100 पे यहाँ पे फॉलो किया जाता है, फॉलोअप किया जाता है। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो हमने डिजोल्व क्या किया HCl, तो HCl हमारा सोल्यूट हो गया। तो यहाँ पे 3 ग्राम HCl ये क्या है, इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है। वेट बाय वेट है इसके लिए, तो 3 ग्राम HCl क्या है, इसके अंदर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन होगा उसके अंदर आपका प्रेजेंट है। चलिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे एक सम को करेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। सपोज यहाँ पे मैं यहाँ पे बात करता हूँ 20 ग्राम शुगर इज डिजोल्व इन सॉल्यूशन। देन आपसे पूछा गया फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज, आपको यहाँ पे फाइंड करना है, मास परसेंटेज फाइंड करना है। तो आप किस तरह से फाइंड करोगे? सिंपल, वेट बाय वेट परसेंटेज का आपके यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल टू आपका होता है यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो देख सकते हो क्या कर रहे हो आप, 20 ग्राम यहाँ पे शुगर आप क्या कर रहे हो, शुगर को डिजोल्व कर रहे हो किसके अंदर, मान लो एक सॉल्यूशन बना रहे हो सॉल्यूशन के अंदर। तो आपका ये जो 20 ग्राम है, ये 20 ग्राम आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब यहाँ पे शुगर इज डिजोल्व, अब कितने के यहाँ पे कितने, दैट मीन्स यहाँ पे कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो 20 ग्राम शुगर इज डिजोल्व इन यहाँ पे 100 ग्राम के सॉल्यूशन में तुमने डिजोल्व कर दिया। देन आपको फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज आपको फाइंड करना है। तो देखो मास ऑफ सोल्यूट, ये आपका सोल्यूट हो गया। तो इस सोल्यूट को कितना ग्राम है, 20 ग्राम। तो 20 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, 100 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 100। तो 0 से 0 कट गए, यहाँ पे देख सकते हो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 20%। तो वेट बाय वेट परसेंटेज कितना आया आपका यहाँ पे 20%। इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हो। अभी यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल और लेके यहाँ पे वेट बाय वेट परसेंटेज को हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। सपोज अगर आपको क्या हो, यहाँ पे तो दोनों के दोनों वेट दिया गया था। सपोज अगर आपको एग्जांपल इस तरह से दे दिया जाता है, एग्जांपल मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ जैसे कि 10 ग्राम सुक्रोज इज डिजोल्व इन 100 ml of solution, 100 ml of solution, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज। तो ऐसे केस में देखो आपको यहाँ पे तो देखो ये आपका क्या है, सॉल्यूट है। ये सॉल्यूट का वेट आपको मास दिया गया है, और यहाँ पे जो है इसको आपको क्या दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है, बट हमें वेट बाय वेट परसेंटेज के लिए क्या चाहिए, वेट बाय वेट परसेंटेज के लिए हमें यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, ना कि हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे केस में आपको यहाँ पे डेंसिटी का यूज़ करना होगा। सपोज आपको यहाँ पे डेंसिटी आपको ब्रैकेट में दिया रहेगा, ठीक है। डेंसिटी आपको इसका दिया गया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1.5 ग्राम पर ml ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको डेंसिटी यहाँ पे गिवन रहेगा जब भी आपको यहाँ पे वॉल्यूम गिवन होगा तब। तो वेट बाय वेट परसेंटेज यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो वेट बाय वेट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाओ, होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे गिवन है 10 ग्राम, बट हमारे पास क्या नहीं है, मास ऑफ यहाँ पे सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, तो देखो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है, डी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेंसिटी को डी, ठीक है। तो डी मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू आपका होता है मास बाय वॉल्यूम। अब आपको वॉल्यूम फाइंड करना है तो वी को इधर ला दो, वी इज इक्वल टू मास बाई आपका क्या आना चाहिए यहाँ पे
सॉरी आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे मास, तो आप ऑलरेडी आपको डेंसिटी दिया गया, वॉल्यूम दिया गया, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डेंसिटी इंटू यहाँ पे वॉल्यूम, तो m इज इक्वल टू आपको डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी आपके पास कितना है 1.5 रख दो, और वॉल्यूम कितना है आपके पास 100 ml है, तो यहाँ पे आप 100 लिख दो। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज़ 150, तो 150 ग्राम आपका यहाँ से आप मास फाइंड कर लिए। तो ये किसका हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो मास ऑफ सोल्यूट में क्या आ जाएगा हमारा 10 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 150, और ये हमारे पास कितना है 100। तो यहाँ से 0 से 0 ये कट गया। अब यहाँ पे कट कर दो, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो 10 इंटू 2 दैट इज़ 20 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको डिवाइड कर दो, 3 6 जा 18, तो 6 पॉइंट आप इसको डिवाइड इस तरह से कर सकते हो 23। ठीक है, 3 6 जा 18, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देन अगेन आप यहाँ पे पॉइंट लगाओ और यहाँ पे 2 लो, तो अगेन 3 6 जा 18, इस तरह से 6 6 आते रहेगा, 6.66 आपका परसेंटेज आपका आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी आपको वेट बाय वेट परसेंटेज आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। चलिए सेकंड टर्म की बात करते हैं, जो कि हमारा था वेट बाय आपका वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को पहले फाइंड कर लेते हैं, देन आपका वेट बाय वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में कैसे हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। सेकंड था हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो देखो इसका जो है फॉर्मूला होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, दोनों के दोनों यहाँ पे वॉल्यूम आपको लेना है। तो ठीक है, तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसके सम्स को फाइंड कर सकते हो। चलिए यहाँ पे हम यहाँ पे सम्स लेते हैं, या फिर एक एग्जांपल लेके सबसे पहले इसको समझते हैं। तो कैसे होगा, सपोज आपको दिया गया है यहाँ पे 10 ml HCl इज़, एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, या फिर हम यहाँ पे बोल देते हैं इसको रफ करके फिर से नया एग्जांपल लेते हैं, तो जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये फॉर्मूला आपने नोट डाउन कर लिया है ना। एग्जांपल से यहाँ पे कंसीडर करते हैं। मैंने लिया 10 ml ऑफ HCl इज डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन फाइंड वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सिंपल है, आपको क्या करना है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना है परसेंटेज का। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लिखोगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आप सॉल्यूशन लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है आपको। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट देख सकते हो इन दोनों में सॉल्यूट कौन सा है, तो ये आपका सॉल्यूट है 10 ml HCl, और यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है आपका 100 ml दिया गया है। तो दोनों वैल्यू आप पुट कर दो इसके अंदर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज़ 100 ml मल्टीप्लाई बाय ये आपका 100 हो जाएगा। तो दोनों को कट कर दो, 100 से 100 कट गया, क्या बचा आपके पास 10%। ये आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। अब सपोज यही मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सेम टू सेम एग्जांपल, और आपको क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे 100 ml की जगह आपको दूसरा कोई टर्म दे दिया जाता है। सपोज यहाँ पे आपको दे दिया जाता है 50, या फिर मैं बोलता हूँ 200 ग्राम सॉल्यूशन आपको दे दिया जाता है, और आपको यहाँ पे डेंसिटी दे दी जाती है। डेंसिटी जो है यहाँ पे 1.5 ग्राम पर ml दे दिया जाता है। ठीक है, तो किस तरह से आप फाइंड करोगे उसको देखो। तो ये फॉर्मूला हम यहीं पे रहने देते हैं। हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया गया है 10 ml है, 10 ml है, हमें चाहिए क्या है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट यहाँ पे आपको क्या गिवन है, वॉल्यूम नहीं गिवन है आपको। ठीक है, वॉल्यूम किस में गिवन है आपको, यहाँ पे मास में, दैट मीन्स इसके ग्राम में गिवन है। तो हमें क्या चाहिए इसको वॉल्यूम फाइंड करो सबसे पहले। तो कैसे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको गिवन है, डेंसिटी गिवन है, तो मास फाइंड कर सकते हो।
तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ से। तो आपको यहाँ पे देखो मास गिवन है, वॉल्यूम फाइंड करना है, तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m बाई डेंसिटी। ठीक है, तो m बाई डेंसिटी लिख दो। तो m आपके पास कितना है 200 ग्राम, ये रहा 200 डिवाइडेड बाई डेंसिटी कितनी है आपके पास 1.5 है। चलिए इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, दोनों की वैल्यू पुट कर दो आप। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आपका कितना है 10 ml, तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 200 एंड डिवाइडेड बाई 1.5, ये मल्टीप्लाई बाई 100 हो जाएगा। अब ये जो है ये ऊपर चला जाएगा आपका, यहाँ से देखो 0 से 0 कट गए। अब यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाई 1.5 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 15/2 एंड देन आप इसको दोनों को क्या करो डिवाइड करो, दैट इज 7.5% आपका इस तरह से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकल आएगा। ये आपका हो गया। नेक्स्ट अभी थर्ड टर्म की बात करते हैं। थर्ड टर्म हमारा जो है वो है आपका वेट बाय वॉल्यूम। अभी हमने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यहाँ पे समझा ना, वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट बाय वॉल्यूम भी आप समझ सकते हो, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, जैसा कि हमने वेट बाय वेट यहाँ पे समझा और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इसी तरह से वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसके अंदर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस तरह से आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख दिया है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, कोई भी एक एग्जांपल, जैसे कि मैं बोलता हूँ यहाँ पे 20 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजोल्व इन 200 ग्राम ऑफ 200 ml ले लेते हैं, 200 ml ऑफ सॉल्यूशन एंड आपसे बोल दिया जाए फाइंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो किस तरह से फाइंड करोगे, सिंपल है आपका। यहाँ पे देख सकते हो ये जो आपको यहाँ पे सॉल्यूट दिया गया है वो आपका ग्राम में है, सॉल्यूशन जो है वो आपका यहाँ पे ml में है, मतलब वॉल्यूम गिवन है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 200 ml, देन मल्टीप्लाई बाय आपका क्या आता है फॉर्मूले का 100। तो यहाँ पे आप देखोगे 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचेगा 20%। तो ये आपका वेट बाय वॉल्यूम आपका परसेंटेज इस तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया। अभी हम लास्ट में एक सम और देख लेते हैं, जिसमें से हम क्या करेंगे, वेट बाय वॉल्यूम दिया रहेगा और आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ऐसे केसेस में आप किस तरह से फाइंड कर सकते हो, तो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला आपको दिया गया एक एग्जांपल यहाँ पे भी ले लेते हैं। 10 ग्राम NaOH ले लेता हूँ मैं। 10 ग्राम NaOH इज डिजोल्व इन सॉल्यूशन वेट बाय वेट, यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज आपको यहाँ पे गिवन है। वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू आपको यहाँ पे सपोज मैं दे देता हूँ 10% आपको गिवन है। देन फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज, या फिर चलो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज यहाँ पे आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको देखो सबसे पहले क्या गिवन है, तो 10 ग्राम NaOH ये आपका क्या है सॉल्यूट है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन का यहाँ पे आपके पास है नहीं कुछ भी, तो क्या करते हैं यहाँ पे देखो, ये आपके पास यहाँ से आपको 10% दिया गया है, जिससे आपको सॉल्यूशन का यहाँ पे क्या कर सकोगे, यहाँ पे इसके अंदर से आपको मिल जाएगा इसका, दैट मीन्स चलो यहाँ पे आपका वॉल्यूम मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसका वॉल्यूम नहीं है आपके पास, तो इसका NaOH का डेंसिटी जो है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन है। सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी ले लेता हूँ, 2.0 ग्राम पर ml ले लेता हूँ, ठीक है, एज फॉर एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे जो हमें दिया गया है उसको इधर जो फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज यहाँ पे फाइंड करना है। और यहाँ पे हमें क्या दिया गया, जो गिवन है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ये हमें 10 गिवन है। तो मास ऑफ क्या आता है यहाँ पे सॉल्यूट,
तो यहाँ पे क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 10 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो यहाँ पे हम इसको VmL ले लेते हैं एंड मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 100 आपका। अब ये आपको 10 दिख गिवन है, 10 इज इक्वल टू 10/V मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ से V फाइंड करना चाहे तो क्या हो जाएगा, 10/10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, बचेगा क्या आपका 100 ml आ जाएगा। तो यहाँ से आपने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड कर लिया इस तरह से। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे इसका देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड करोगे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, आपके पास ये है सॉल्यूट का यहाँ पे ग्राम में, तो 10 मल्टीप्लाई बाय आपके पास ये देखो कितना है डेंसिटी इसका, तो डेंसिटी 2.0 है, तो दैट मीन्स आपका ये कितना आ जाएगा 20, ठीक है 20 ml आ जाएगा। इस तरह से आप फाइंड कर लिए, बस आपको वॉल्यूम यहाँ पे पुट कर देना है। तो देखो सॉल्यूट का यहाँ पे वॉल्यूम दैट इज 20 डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का कितना है 100 मल्टीप्लाई बाय आपका 100 आता है, तो यहाँ पे 100 से 100 कट गया, क्या बचा आपके पास 20%, तो वेट बाय वेट परसेंटेज आपका आ गया यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, तो एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में आज हमने सीखा यहाँ पे वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम PPM, PPB एंड मोल फ्रैक्शंस को सीखेंगे।